दोस्तों, हमने हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों की लड़ाइयाँ तो बहुत सुनी हैं, लेकिन एक घटना ऐसी भी है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलके काम किया, और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से जहाँ एक और अमर कर देने वाला अमृत निकला, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे खतरनाक हलाहल विष भी निकला था। इस विष को शंकर जी ने पी लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने आखिर क्यों इस विष को पिया? और जानते भी हैं तो क्या आपको इसकी असली वजह पता है? और क्या आपको पता है कि आखिर उस समुद्र मंथन से क्या क्या निकला? अगर नहीं जानते तो परेशान मत होइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इस समुद्र मंथन का सबसे बड़ा कारण महर्षि दुर्वासा का वो श्राप था जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। दरअसल एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक पहुँचे और वहाँ उन्होंने सभी देवताओं से भेंट करी, और उन्होंने देवराज इंद्र को उपहार के रूप में पारिजात पुष्पों से बनी एक माला दे दी। लेकिन देवराज इंद्र ने उस उपहार को अपने गले में पहनने के बजाय अपने वाहन ऐरावत के सुंड पर रख दिया। लेकिन उस माला की गंध से परेशान होकर ऐरावत ने उसे नीचे फेंक दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि अब आपके पास जो भी है वो सब चला जाएगा और आप श्रीहीन हो जाएंगे। इस खबर को पाते ही असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, और फिर जब सभी देवता मदद के लिए विष्णु भगवान के पास पहुँचे, तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए और देवताओं को अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। तब देवराज इंद्र ने असुरों को भी अमरता का लालच दिया और समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। हालांकि ये सिर्फ एक चाल थी और असुरों को अमृत नहीं मिलने वाला था। इस मंथन के लिए मद्रांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच रखा गया और मंथन के लिए रस्सी के रूप में भगवान शंकर के गले में लिपटे नाग देवता वासुकी को प्रयोग किया गया। उस पर्वत को समुद्र में उठाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप ले लिया। वासुकी के मुख से जहरीली हवा निकलती थी, जिससे उसके सामने खड़ा इंसान भस्म हो सकता था। ऐसे में कोई भी उनके मुख का सिरा अपनी ओर नहीं लेना चाहता था। लेकिन इस पर विष्णु जी ने इंद्र को एक युक्ति बताई और सांप का मुख अपनी ओर रखने को कहा। जब असुरों ने देखा कि सांप के पीछे का अशुद्ध भाग हमें मिला है, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मुख के भाग को अपनी ओर कर लिया। मंथन से हलाहल विष निकला, जिसे कालकूट के नाम से भी जाना जाता है। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरे संसार का विनाश हो सकता था। इस संसार को बचाने के लिए सभी देवों ने भगवान शिव की मदद मांगी। भगवान शिव तो है ही भोले, और वो अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते हैं। इसलिए भगवान शिव ने फैसला किया कि उस खतरनाक विष को वो ग्रहण करेंगे। वो विष बहुत ही खतरनाक था। ये बात पार्वती माता भी जानती थी। इसलिए जैसे ही भोलेनाथ ने वो विष पिया, वैसे ही माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखकर उस विष को गले में ही रोक दिया, जिससे भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया, और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उस मंथन से 14 रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों के बीच बांट दिया गया। सबसे पहले उसमें से देवी लक्ष्मी निकली, और उसके बाद रंभा और मेनका जैसे अप्सराएं बाहर आई। उसके बाद उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ब्रह्मा जी ने लिया और बाद में ऋषियों को दे दिया। तत्पश्चात ऐरावत और बहुत से हाथी भी निकले, जिन्हें इंद्रदेव ने रख लिया। इसके बाद इसमें से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसके 7 सर थे। इसे असुरराज बाली ने रख लिया। इस मंथन से 3 कीमती सामान भी प्रकट हुए, जो कि कौस्तुभ मणि, पारिजात पुष्प और शारंग धनुष थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा भी इसी मंथन से निकले थे। इसके बाद धन्वंतरी बाहर आए और फिर हलाहल विष बाहर आया, और जैसा कि हमने आपको बताया कि उसे शिवजी ने ग्रहण कर लिया था। उसके बाद एक शंख निकला, जिसे विष्णु जी ने ले लिया, और अंत में कल्प वृक्ष और अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। इसके बाद इस लड़ाई को रुकवाने के लिए विष्णु जी ने एक सुंदर लड़की का रूप लिया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी अवतार ने अमृत को सभी देवताओं में बांट दिया, लेकिन एक असुर ने वो अमृत धोखे से पी लिया। लेकिन विष्णु भगवान ने उसका गला काट दिया, जिससे उस असुर के 2 टुकड़े हो गए, जिससे एक टुकड़ा राहु कहलाया और दूसरा टुकड़ा केतु। आपने देखा कि सभी मूल्यवान वस्तुएं तो सभी देवताओं में बट गई, लेकिन विष केवल देवों के देव महादेव ने ही ग्रहण किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें।